प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गयासुद्दीन बलबन एक दिन शिकार खेल रहे थे। तीर चलाया और जब शिकार के नजदीक गए, देखा तो एक नौजवान इस तीर से घायल गिर पड़ा, तड़प रहा है। कुछ ही पल में इस घायल नौजवान की मौत हो जाती है। पता करने पर मालूम हुआ कि वो पास के ही एक गांव में रहने वाली बुजुर्ग का इकलौता सहारा था और जंगल से लकड़ियां चुन कर बेचता और जो मिलता उसी से अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। गयासुद्दीन उसकी माँ के पास गया, बताया कि इसकी तीर से गलती से इसके बेटे की मौत हो गई। माँ रोते रोते बेहोश हो गई। फिर गयासुद्दीन ने खुद को काजी के हवाले किया और अपना जुर्म बताते हुए अपने खिलाफ मुकदमा चलाने की आज़ादी दी। काजी ने मुकदमा शुरू किया। बूढ़ी माँ को अदालत में बुलाया और कहा कि तुम जो सजा कहोगी वही सजा इस मुजरिम को दी जाएगी। बूढ़ी औरत ने कहा कि ऐसा बादशाह फिर कहाँ मिलेगा जो अपनी ही सल्तनत में अपने ही खिलाफ मुकदमा चलाए, इस गलती के लिए जो उसने जानबूझकर नहीं की। आज से गयासुद्दीन ही मेरा बेटा है और मैं उसे माफ करती हूँ। काजी ने गयासुद्दीन को बरी किया और कहा, अगर तुमने अदालत में जरा भी अपनी बादशाहत दिखानी होती तो मैं इस बुढ़िया के हवाले ना करके खुद ही सख्त सजा दे देता। इस पर गयासुद्दीन ने अपनी कमर से खंजर निकाल कर काजी को दिखाते हुए कहा, अगर तुमने मुझसे मुजरिम की तरह रवैया ना अपनाया होता और मेरी बादशाहत का ख्याल किया होता तो मैं तुम्हें इसी खंजर से मौत के घाट उतार देता। ये राज था मुसलमानों का दुनिया पे हुकूमत करने का। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें।